कराची के कोरंगी इलाके में एक पुराना बेर का पेड़ था जो दिन में साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उसका साया बदल जाता था। रात के समय 17B बस स्टॉप के पास लोग उतरते तो उनकी नजरें खुद ब खुद उस पेड़ से बचने लगती थीं, जैसे कोई अनदेखा डर वहां खड़ा उनका इंतजार कर रहा हो। पास ही रहने वाली एक पंजाबी खाला को वह पेड़ बहुत पसंद था क्योंकि उसमें मीठे बेर लगते थे। खाला, ये मनहूस ट्री कटवा दो। इतने मीठे बेर लगते हैं, मैं ये ट्री कभी नहीं कटवाऊंगी। उस रात शौकत भाई को काम करते करते बहुत देर हो गई। जब वह आखिरी 17B बस में बैठा तो उसकी खामोशी और खिड़की पर गिरती बारिश उसे और बेचैन कर रही थी। बस उसे एक सुनसान स्टॉप पर छोड़कर चली गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों की दूर दूर तक गूंजती आवाजें और नाले के पास बहता गंदा पानी। शौकत भाई धीरे धीरे पुलिया की तरफ बढ़ा, जहां वही विशाल बेर का पेड़ खड़ा था। हवा अचानक तेज हो गई और शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। तभी उसे पेड़ के नीचे एक बच्चा रोता हुआ दिखा। अम्मी, अम्मी। उसकी आवाज में मासूमियत थी और शौकत भाई का दिल पिघल गया। उसने डर के बावजूद बच्चे की तरफ कदम बढ़ाए और उसे उठा लिया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा बच्चे का वजन बढ़ने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, हाथ कांपने लगे और हवा और भी ठंडी होती गई। फिर अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने ऐसा सच था जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता था। बच्चे का शरीर उसके हाथों में था, लेकिन उसकी टांगें नाले के किनारे से जुड़ी हुई थीं और वे असंभव रूप से लंबी हो रही थीं, जैसे अंधेरे में फैलती कोई जड़। ये कोई इंसानी बच्चा नहीं था, ये किसी अंधेरी शक्ति का जाल था जो डर को खिलाती थी। शौकत भाई ने घबराकर उसे जमीन पर फेंका और पुलिया की तरफ भागा। उसके पीछे वही हंसी दौड़ रही थी जैसे रात खुद उसका पीछा कर रही हो। पेड़ के नीचे एक काली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, बच गया। शौकत भाई किसी तरह अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर परिवार घबरा गया, जैसे वह अभी भी उसे देख रहा हो। उस रात के बाद शौकत भाई ने कभी पूरी बात किसी को नहीं बताई, लेकिन लोग कहते हैं कोरंगी का वह बेर का पेड़ आज भी रात में जागता है।